नाजरीन आदाब। MCN न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम मेरा ब्लॉक मेरा विज़न में आपका इस्तकबाल है। इस खुसूसी प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान हैं ब्लॉक नंबर 14 की उम्मीदवार तबस्सुम पटेल के मुस्कान तबस्सुम पटेल के नुमाइंदे सलीम पटेल बोरगांवकर साहब। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि पहली मर्तबा औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन ब्लॉक वाइज होने जा रहे हैं और उन्हें एक वार्ड की बजाय 4 वार्ड की जिम्मेदारी दी जा रही है और उन्हें 4 वार्ड से वोट लेना है। तो उनके पास मंसूबा क्या है, वो किस प्रोजेक्ट को, किस मंसूबे को सामने रखते हुए आवाम के सामने जा रहे हैं। मेरा क्या मैं वार्ड के अंदर 25 साल से यहाँ काम करता हूँ वार्ड का, और वार्ड के जनता मुझे जानती है कि मैं क्या काम करता हूँ वार्ड के अंदर। मैं गए 2013 में मैंने MIM पार्टी ज्वाइन किया था और मैंने पार्टी का बहुत काम किया, और पार्टी ने मुझे 2015 में मैं उनसे टिकट मांगा तो पार्टी ने मेरा टिकट तब भी काट दिया था। और मैं यहाँ वार्ड नंबर 60 से लड़ा हूँ, अपक्ष बोल के NCP से लड़ा था अपक्ष के जैसा। तो मैं सेकंड पे रहा, 1884 वोट लेके 2 नंबर पे रहा था। तो मेरा काम था, इसलिए मेरे को जनता ने पिछले बारी को भी 2 नंबर पे रखा था, थोड़े वोट से मैं हारा था। और आज जो है तो पार्टी ने मेरे साथ जो धोखा किया, उसके बाद पार्टी ने 2015 के बाद मेरे को बोला क्या तुमने बहुत अच्छा काम किया, डॉक्टर साहब ने और इन्हें खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने बोले थे कि भाई तुम लोगों ने काम अच्छा किया, तुम हमारे साथ आ जाओ। तो हम बिन शर्त इनके साथ गए और इन्होंने हमसे काम इतना लिया क्या, देखिए अभी हमारा 2015 में महानगर पालिका का इलेक्शन हुआ, उसके बाद कोरोना पीरियड में हुआ नहीं, तो करीब 11 साल हो चुके हैं। और हम लोग इनके पास इतना हमने काम किया, इनका हर धरना हर आंदोलन, कई इन्होंने हमारे ऊपर केसेस हुए, हमने इनका खासदार के अंदर, इनके आमदार के अंदर, अभी 2024 में भी अभी जो आमदार का इलेक्शन हुआ तो हमने यहाँ मेरे पास ये जो वार्ड था, ये वार्ड नंबर 59 दिए थे और मैंने वार्ड नंबर 59 में इतना काम किया आमदार के टाइम में। और उससे पहले 3 महीने पहले हैदराबाद की टीम आई थी जो कि टेक्निकल काम था, यादिया से लेके सब कुछ मेरे से इतना इन्होंने हैदराबाद वालों ने भी काम लिया। और आज जब टिकट का टाइम आया तो मेरे को रात को 3 बजे तक मैं उनको हैदराबाद वालों को बोला, अरे यार साहब मेरा तो इतना काम है वार्ड के अंदर, तो मेरे से कोई बात सीधी नहीं कर पाए। और मेरे वार्ड के अंदर बाहर से एक पैराशूट यानी कि बाहर का कैंडिडेट यहाँ ला के डाल दिए। देखिए बाहर का कैंडिडेट ला के डाले आपने। मेरा जो वार्ड है, ये वार्ड के अंदर करीब 17,775 वोटर्स है और छोटे बच्चे और मिलाए तो करीब 35 से 40 हज़ार का वार्ड है। तो ये वार्ड के अंदर इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला। हम लोगों ने 4-5 लोगों ने यहाँ पे मांगे थे कि हमको उम्मीदवारी दो, मगर 4-5 लोगों में से भी नहीं दे के एक बाहर का इन्होंने हमारे ऊपर लाद दिया। क्या उनको ये लगा कि वार्ड का कोई कैपेबल नहीं है। भाई मेरे को नहीं देते तो और भी लोग थे ना मेरे वार्ड के अंदर, जफ़र बिल्डर थे, इमरान भाई थे, शमशाद बाजी थी और भी 2-3 बच्चों ने और भरे थे, इनमें से दे देते। तो इन्होंने हमारे साथ इतना नाइंसाफ़ी किया और हमारा आखिरी दिन टिकट काट दिया। तो मैं आज जो मैंने अपक्ष फॉर्म भरा था तो कांग्रेस पुरस्कृत हुआ, इसलिए कि वो हमारे नासिर भाई की बच्ची की थोड़ी उम्र कम थी, तो वो उनका फॉर्म रद्द होने की वजह से मेरे को कलीम कुरैशी साहब और हबीब कुरैशी साहब इन्होंने बोले क्या तुम्हारा काम अच्छा है और तुम हमारे साथ पैनल में आ जाओ। तो मैं इनके साथ पैनल में आ गया हूँ और मैं अब आगे काम कर रहा हूँ। आपकी कदर कांग्रेस ने की, कांग्रेस के नेताओं ने आपको जो है तो पुरस्कृत इसलिए किया कि उन्होंने देखा कि आपका काम अच्छा था। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी ब्लॉक की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है इस वक्त इन दिनों? मेरे वार्ड की सबसे गंभीर समस्या जो पानी को नल को पानी आता है, वो पानी पाइप के अंदर से जो आता है वो आधा घंटा उसके अंदर डेनिक्स का पानी आता है, डेनिक्स का।
वो हमारे लोग आधा घंटा वो उसमें से डेनिस निकलता है तो उसके बाद भरते हैं। सबसे पहला पानी का बहुत बड़ा समस्या है। दूसरा डेनिस, हर गली में हर रोड पे आप देखेंगे तो हर गली में डेनिस भरी हुई है। हर हमारा जो मेन रोड है, ये मेन रोड भी 20 से 22 साल के ऊपर हो गया इसको बना के। ये रोड पे आप कुछ चलते नहीं आएंगे, चलेंगे भी तो पूरा डेनिस का पानी वो रोड के ऊपर हो गया है। सबसे बड़ा मसला पानी और ड्रेनेज का मसला हमारे वार्ड के अंदर है। तो चुन के आने के बाद आपकी अव्वलीन तरजीह यहाँ पानी पहुँचाना और ड्रेनेज की लाइनें बदलवाना है। बिल्कुल, ये तो हमारा पहला मुद्दा वही है कि अब सबसे पहले पानी का मसला सॉल्व होगा, उसके बाद ड्रेनेज का होगा, उसके बाद रोड, तो ये रोड का होगा जो, क्योंकि हम लोग वार्ड के अंदर, मैं वार्ड का स्थानिक हूँ। स्थानिक यानी कि वार्ड का हर आदमी मेरे को जानता है। और मैंने हर गली के अंदर, मेरे पास तो कोई ताकत नहीं थी, मेरे पास कोई काम, मेरे पास कोई पद नहीं था, मैंने मेरी जितनी ताकत थी उतना काम मैंने मेरे वार्ड वालों के लिए किया हूँ। और वो सब वार्ड के लोग जानते हैं। और वो मेरे को हर वार्ड वालों से बहुत प्रेम, बहुत उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिल रही है। बिल्कुल वो मेरे साथ में खड़े हैं। वो बोले सलीम भाई आपको पार्टी ने टिकट काट दिया, हम सब जानते हैं इनका क्या मंसूबा है। देखिए, टिकट के वक्त आखिरी दिन जो कैंडिडेट यहाँ ला के इन्होंने डाले, वो कैंडिडेट ने मेरे को बोला सलीम पटेल साहब बोलिए आप कितना पैसा देंगे? 25 लाख रुपए देंगे। तो मैंने बोला अरे ज़्यादा हो रहे, थोड़े कम बोलो, कुछ कम ज़्यादा हो करेंगे। अंदर गए और उन्होंने उनका खुद का टिकट और उनका ही करा लिया और हमारा पत्ता साफ कर दिए। ये तो ऐसी आपका ये इल्ज़ाम है कि टिकट का बंटवारा पैसे लेकर हुआ है? 100% पैसे लेके हुआ है। ये जो पैराशूट उम्मीदवार आपके वार्ड में आए हैं, बाहर से तो उनको यहाँ के वार्ड की कितनी जानकारी है, यहाँ की समस्याओं से कितने वाकिफ हैं? कभी इनका चेहरा वार्ड वालों ने देखी नहीं, इनको क्या मालूम है वार्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम है। अरे ये इनका दिन निकलता 3 बजे। सलीम पटेल तो फजर की नमाज के बाद यहाँ बैठता ना, वार्ड के अंदर बैठे हुआ है ना। और इनको क्या मालूम वार्ड के अंदर क्या समस्या है। मैं यहाँ 31 साल से रहता हूँ और 25 साल से यहाँ राजकारण करता हूँ, तो मेरे को वार्ड की हर समस्या, हर मसला मेरे को मालूम है और वार्ड से मैं वाकिफ है। वार्ड का घर बच्चा आपसे शनासा है, आपको पहचानता है। नौजवान बच्चों के लिए आपके पास में क्या मंसूबा है? देखिए, नौजवान बच्चों के लिए मंसूबा है क्या, देखिए उनका बच्चों को कोई लोन का मसला है वो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। कोई ड्यूटी का जितना हो सके हमारे से हम लोग करेंगे। और बच्चों का जो ये एजुकेशन का भी कोई मसला है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। और महिला सुरक्षा का मसला है, महिला विधवा महिला है, जो बेवा महिला है, उनके लिए बेवा फंड का करूँगा। मैंने कई बेवा फंड का भी जो मैंने चालू किया है। इससे पहले मेरे पास एक खाला है जो मैंने उनका बेवा फंड आज से 7-8 साल पहले किया था। तो मेरे को टिकट इन्होंने जो काट दिए तो उन्होंने 11,000 रुपये ला के दिए और मेरे ये फर्ची में नीचे बैठ गया और बोले सलीम पटेल साहब ये आपको 11,000 रुपये लेना पड़ेंगे। मैंने बोला खाला आपकी दुआ से अल्लाह ने मेरे को बहुत दिया है। तो वो रोने को लगे, वो पैसे उन्होंने नहीं लिए, मगर वो 11,000 मैंने वैसे रखा। मैं उनको बाद में इलेक्शन के बाद 11 को 11 लगा के दूंगा। वार्ड वालों की मोहब्बत है। मैंने को जब इन्होंने टिकट काटा तो मेरे वार्ड से मेरे पास ऐसे 50-50 के, 20-20 के, 15-15 के गट्ठे ऐसे लोग आए और सलीम पटेल साहब हम आपके साथ हैं और आपको लड़ना पड़ेगा और आपको हमारे लिए खड़े रहना पड़ेगा वार्ड के अंदर। मैं वार्ड का आदमी हूँ और वार्ड के अंदर 24 तास अवेलेबल रहने वाला आदमी हूँ। मेरा वार्ड के अंदर घर है, मेरा वार्ड के अंदर ऑफिस है और वार्ड की जनता के साथ में रोज़ मेरा कनेक्टिविटी है। ये जो बाहर से जो लाके हमारे ऊपर डाले, अरे ये तो 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर रहते हैं। इनका दिन निकलता है 3 बजे, ये क्या काम करेंगे वार्ड का? इन्होंने कभी वार्ड वालों ने इनका चेहरा देखे क्या? वार्ड का बच्चा आपको जानता है, आप उनके जो है तो हर परेशानी को पहचानते हैं, देखते हैं। उनकी कई परेशानियां आपने इससे पहले दूर की हैं। आपके पास में ख़वातीन के लिए क्या मंसूबा है? उनको मुस्तहकम बनाने के लिए, माली एतबार से उन्हें मुस्तहकम बनाने के लिए और रोज़गार से उन्हें लगाने के लिए क्या आप करने वाले हैं? देखिए, महिला के लिए जो भी सिलाई मशीन का योजना है हम लोग वो लाएंगे और महिला के लिए जो उनका सम्मान योजना है, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ है वो उनको देने का पूरा काम सलीम पटेल करेगा। और मैंने वार्ड वालों के लिए और महिला सुरक्षा के लिए एक 100 रुपये के बॉन्ड के ऊपर मेरा एक हलफनामा है, जो अभी हलफनामा आप देख सकते हैं। मेरा जो हलफनामा है 100 रुपये के बॉन्ड के ऊपर मैंने दिया है। मैं आपके सामने ये पढ़ के सुनाऊंगा। अब ये देखिए मेरा विजन क्या है। देखिए, हलफनामा मैं
सलीम पटेल बोरगांवकर और मलिका बी हबीब कुरैशी, कलीम कुरैशी साहब, डॉक्टर जफर अहमद खान। प्रभाग क्रमांक 14 से चुनाव लड़ रहा हूँ, यहाँ का प्रत्याशी का चुनाव लड़ रहा हूँ। पूरे होश और हवास में बिना किसी दबाव के अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर और भारत के संविधान को सर्वोपरि मानते हुए इस 100 रुपये के बॉन्ड के पेपर पर ये लिखित वचन देता हूँ कि 1 नंबर इंसाफ और बराबरी। प्रभाग 14 में किसी भी नागरिक के साथ जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होने दूंगा। प्रशासन, पुलिस या नगर निगम से जुड़ी किसी भी ज्यादती में मैं पीड़ित के साथ खड़ा रहूंगा। सुविधाएं, मेरा पहला फर्ज, मोहल्ले में पानी, सीवरेज, ड्रेनेज, सफाई और स्ट्रीट लाइट सुनिश्चित करूंगा। गड्ढे, टूटी सड़कें और गंदगी को चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि जिम्मेदारी मानकर हल किया जाएगा। तीसरा, मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान में की सुरक्षा, बिजली, पानी और रास्ते की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी। किसी भी धार्मिक स्थल पर राजनीतिक या दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चौथा, तालीम और नौजवान, मदरसा और स्कूल के बच्चों को स्कॉलरशिप, फॉर्म, जाति प्रमाण पत्र और एडमिशन में मदद दी जाएगी। नौजवानों के लिए रोजगार, मार्गदर्शन, स्किल ट्रेनिंग और खेल मैदान विकसित किया जाएगा। पांचवा, महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान मेरी निजी जिम्मेदारी होगी। विधवा, तलाकशुदा और बेसहारा महिलाओं को सरकारी योजनाओं से सीधा जोड़ा जाएगा बिना दलाली के। छठवां, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पेंशन और योजनाओं में किसी भी बेचौली को पनपने नहीं दूंगा। हर महीने खुला जनता दरबार अनिवार्य होगा। सातवां, ये मेरा चुनावी भाषण नहीं बल्कि आवाम से किया गया कानूनी और नैतिक इकरार है। अगर मैं आपके वचनों से पीछे हटता हूं तो प्रभाग 14 की जनता को मुझसे सवाल करने, विरोध करने और अस्वीकार करने का पूरा हक होगा। मैं ये वचन अल्लाह को गवाह मानते देता हूं कि सत्ता नहीं, सेवा मेरा मकसद है। तो ये थे सलीम पटेल बोरगांवकर, जिनका कहना है कि सत्ता नहीं, सेवा वो करना चाहते हैं। सेवा करना ही उनकी जो तो जिम्मेदारी रहेगी। और इसी के साथ वो इस जो 100 रुपये के बॉन्ड पेपर पर किसी भी उम्मीदवार ने आज तक नहीं दिया। इन्होंने पहली मर्तबा जो है तो अपना वचननामा जो है तो 100 रुपये के बॉन्ड पेपर पर लिख कर दिया है, जिस पर इस ब्लॉक के चारों ही उम्मीदवारों की दस्तखतें हैं। और उनका ये भी मानना है कि अगर वो अपने वचन से मुकरते हैं तो अवाम उनसे किसी भी वक्त आकर जवाब तलब कर सकती है। हम इसी के साथ यहाँ विदा लेते हैं और नई ख्वाहिशात का उन्हें इज़हार करते हैं कि जिस मकसद से वो इस इलेक्शन में इंतखाबी मैदान में है, उन्हें उसमें कामयाबी मिले।